नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है। सारी प्रक्रियाएं दोस्तों पूरी हो चुकी हैं और आप सभी को लोगों को जानकारी है। आपने सेंटर भी देख लिया होगा, अपना सेंटर कहाँ गया है, कॉलेज कौन सा है, कितनी दूर है आपके घर से, आपका होम डिस्ट्रिक्ट में है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, 200 दूर 300 किलोमीटर की दूरी पर है या 150 किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी किलोमीटर की दूरी पर आपका सेंटर है। सारी चीज़ें आपको जानकारी होंगी और आप सारी चीज़ों से अवगत हो चुके होंगे। पढ़ाई भी आपकी पूरी हो चुकी होगी और आप अब बस रिवीजन ही कर रहे होंगे जितना आपने अभी तक पढ़ा होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। लेकिन अब एक सबसे बड़ा पॉइंट यही रह गया है कि आपने पढ़ाई भी पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब आपको दोस्तों क्या है, ओएमआर भरना है। ओएमआर कैसे भरना है उस चीज़ के बारे में दोस्तों पूरा क्लियर विस्तृत मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ओएमआर आपको कैसे भरनी है। ओएमआर में दोस्तों कोई भी गलती नहीं करनी दोस्तों। अब यहाँ पे मैं पूरा लिखित में दिखा दे रहा हूँ कि ओएमआर पे इन्होंने 7 फरवरी को एक नोटिस आया था, उसमें दोस्तों बताया था गया था कि ओएमआर आपको कैसे भरनी है। पूरा विवरण फिर आपको एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग सूचना विज्ञप्ति। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन। ध्यान रखिए, नोटिस आया था और जो आपका जो है संख्या है, इसका दिनांक जो है 7 फरवरी को है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती हेतु संख्यक विज्ञप्ति दिनांकित 23/12/23 के अनुसार। ठीक है, अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे बस प्रकार की लिखित परीक्षा की जाएगी। ठीक है, ओएमआर बेस्ड आपका जो है एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग गणित, और जो है आपका क्या होगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये आपका रीजनिंग आएगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या दोस्तों टोटल 150 होगी। अधिकतम अंक कितने होंगे, 300 होंगे। 2 घंटा समय होगा, 120 मिनट। एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 2 अंक का। ठीक है, एक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का होगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। वह परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर ओएमआर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी, जिनकी अवधि 2 घंटा होगी। ठीक है, ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, आप सभी को पता है। ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। कैसी होगी, ऑफलाइन होगी। कैसी होगी, ऑफलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनें, तदनुसार ओएमआर उत्तर पत्र में उत्तर को गोला भरें, काला करें। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए, एक उत्तर के लिए 2 अंक है। परीक्षा में ऋणात्मक अंकन का प्रावधान, ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, गलत उत्तर होगा तो आपको माइनस पॉइंट तो मिलेगा ही। अगर आपने एक प्रश्न के 2 अंक काले, 2 गोले काले कर दिए हैं तो उसमें भी दोस्तों आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। तो एक उत्तर को जो है एक ही बार काला करेंगे, ना कि जो है 2 बार। अगर आपने 2 बार कर दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें मिल जाएगी। ओएमआर उत्तर पत्रक गोला भरने के लिए केवल काला नीला बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काला नीला पेन का इस्तेमाल करेंगे, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पत्रिका क्रमांक को भरने के अंकित करने की विधि दी गई। इस प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पत्रिका क्रमांक पाली अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना, अंकित करना है। उदाहरण एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, देखिए क्या है, इन्होंने भर भी रखा है। मान लीजिए परीक्षा केंद्र आपका दोस्तों क्या है, परीक्षा केंद्र कोड दोस्तों 11104 है। तो इसमें देखिए 1 यहाँ पे काला किया है। ठीक है, इस तरह से। फिर अगर ऊपर भी है तो यहाँ पे 1 काला किया है, फिर ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 काला किया है, यहाँ पे 0 है तो ऊपर 0 काला किया है, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे देखिए 4 कहाँ है, इसी लाइन में यहाँ पे 4 कहाँ पे है, तो उससे देख के बहुत अच्छे से दोस्तों काला करेंगे। इसी प्रकार से रोल नंबर आपका कितना है, 4 है, 1 है,
3 है, 1 है, 1 है, 7 है, 0 है। तो इस प्रकार से आप पहले भर लेंगे। 4 कहाँ पे है? यहाँ पे, तो इसे ब्लैक कर देंगे। फिर 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। ध्यान देंगे कि 1 कहाँ पे है? 3 है तो 3 यहाँ पे, तो 3 पे ब्लैक कर देंगे। उसके बाद 1 कहाँ पे? तो 1 को ब्लैक करेंगे, पूरा गोला काला करेंगे अच्छे से। 1 है तो 1 को ब्लैक करेंगे दोस्तों। फिर 7 आपका कहाँ पे? यहाँ पे, तो उसी लाइन में उसी रो में आपको काला करना है। 0, ठीक है, ये तो हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक काला करना है, जहाँ पे जो भी है वह आपको काला करना है। इस पाली में प्रथम पाली में तो प्रथम पाली में काला करेंगे, द्वितीय पाली में द्वितीय पाली में काला करेंगे दोस्तों, ठीक है। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। अगर किसी प्रश्न का आपने जो है 2 उत्तर दे दिए, मान लिया बी भी आपने दे दिया और सी भी दे दिया, या धोखे में भी हो गया, तो वह गलत उत्तर माना जाएगा और आपको इसमें निगेटिव मार्किंग मिलेगी दोस्तों। ये सारे तरीके गलत हैं, ठीक है, ये सारे तरीके गलत हैं दोस्तों। इतना सा तरीका जो है गलत है, ये तरीका सही है। मान लीजिए डी पॉइंट सही है तो आपको डी जो है इन्होंने काला कर दिया, बाकी तीनों आपने छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। बिंदी भी नहीं लगानी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। केवल हिंदी की छोड़ के बाकी सभी प्रश्न 2 भाषाओं में होंगे। और कोई भी संशय होता है, भ्रम होता है तो अंग्रेजी भाषा मान्य की जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा 1 से अधिक तिथियों में विभिन्न पत्र प्रश्नों को विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। सभी को पता है कि 2 पाली में होगी, 2 पाली 1 दिन में होंगी और टोटल 4 पाली में परीक्षा होनी है। कितने दिन? 2 दिन परीक्षा होनी है, आप सभी को पता है। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। अंकों के प्रसारणीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 1 फलाफला 18/12 में बड़ी व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आपका जो है किया जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, और बोर्ड के व्यवस्था के अनुसार ही उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत उत्तर होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 MB पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृति विधि व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखें, सूत्र क्या है? सही उत्तर गुणा निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या। अगर प्रश्न गलत होते हैं तो इस प्रकार से नंबर आपको दिए जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या जो भी है के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जाएंगी, ध्यान रखेंगे। कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं आप पाठ्यक्रम से संबंधित। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये जो है इंपॉर्टेंट नियम थे और इन नियमों के अनुसार ही आपको OMR भरनी दोस्तों। OMR को बिल्कुल भी दोस्तों गलत नहीं करेंगे। आप OMR कैसे भरेंगे इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि OMR को गलत भरते समय आपकी समस्या हो सकती है दोस्तों। तो आप OMR नहीं भरेंगे गलत, OMR को अच्छे से भरेंगे। OMR भरते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देने वाली बात है। OMR के समय बहुत ध्यान देंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे दोस्तों मेरे भाई बहनों। अंत समय में है, अगर आपने OMR में गलती कर दी तो आपके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। मैं बार बार हर बार यही बता रहा हूँ कि OMR में गलती मत करना। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन OMR में गलती मत करना भरने में, क्योंकि OMR में गलती करती तो जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।